ये शंकर जी की ये बात याद कर लो आप, काम बहुत आएगी। रामचरितमानस की एक एक बात जीवन में उतर जाए ना तो टेंशन ही नहीं होती। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होय। शंकर जी बोले सुनो पार्वती, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, मतलब क्या हुआ? ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं है। अच्छा ज्ञानी कौन? कोई नहीं। और मूर्ख कौन? कोई नहीं। ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। बोलो ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। जेहि जस रघुपति करहि, भगवान जब जिसे ज्ञानी बनाना चाहें तो चुटकी में ज्ञानी बना दें, और मूर्ख बनाना चाहें चुटकी में मूर्ख बना दें। हम क्या हैं? देखो ये माइक है, ये देखो साउंड सिस्टम है, ये माइक, ये माइक अभी मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। अभी आप लोग आके बोलने लग जाओगे तो आपकी आवाज को आप तक सब तक पहुंचा देगा। मैं कथा सुना रहा हूं तो ये कथा को सब तक पहुंचा रहा है। मैं गालियां देने लग जाऊं तो ये गालियों को सब तक पहुंचाने लग जाएगा। ये अपने से कुछ नहीं करता, ये तो सामने वाले की अब बात लेके आगे पेस्ट कर देता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसका अपना कुछ नहीं है, ना इसकी कथा है ना इसकी कोई गाली है, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। बात सही है? इसमें जो गाली बोल दी जाए तो ये गाली निकाल देगा साउंड सिस्टम, कथा बोली जा रही है तो कथा निकाल रहा है। इसका क्या दोष है? ऐसे हम ही वो साउंड सिस्टम है। भगवान जो निकलवाना चाहते हैं मेरी वाणी से वही निकल रहा है। भगवान जो आपकी वाणी से निकलवाना चाहे, कहते भगवान बोलते कैसे हैं? आपकी वाणी से भगवान ही बोलते हैं। भगवान का साउंड सिस्टम क्या है? आपका मुंह। आपसे ही भगवान बोलते हैं, आपसे ही भगवान देखते हैं। आप कहते हो ना हम देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हारी आंखों से भगवान देख रहे हैं। बोलो हाँ। कैमरा क्या करता है? आपका कैमरा, कैमरा देखता है कि आप देखते हैं? हैं? पर कैमरा देख के करेगा क्या? कैमरे में जो लिया गया दिया गया वो आप ही तो देखते हैं। आप जो खींचना चाहेंगे कैमरा वही तो खींचेगा। कैमरे को जिस ओर आप ले जाना चाहेंगे कैमरा वहीं तो जाएगा, अपने से थोड़ी चलता है। कैमरे में फोटो किसकी लेना है? मछली की लेना है कि कौवा की? स्त्री की लेना है कि पुरुष की? ये तो आप डिसाइड करते हैं ना। सेल्फी कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, किसके साथ लेना है किसके साथ नहीं लेना। कैमरा थोड़ी मना करेगा कि नहीं इसके साथ हम नहीं लेंगे। कैमरा तैयार है, आप डिसाइड करो सब चीजें। बस कैमरे का काम है फोटो लेना, लेकिन लेगा वही जो आप चाहते हैं। ऐसे आप भी देखेंगे वही जो भगवान चाहते हैं। आप सोचो कि हम देख रहे हैं, नहीं, भगवान आपकी आंखों से देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, नहीं, आपको क्या लग रहा है? आप सुन रहे हैं। भगवान के सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद वेद वचन है। भगवान की हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, हजारों मुंह हैं। कैसे हैं? हर मुंह से ईश्वर ही खा रहा है, हर मुंह से ईश्वर ही बोल रहा है, हर कान से ईश्वर ही सुन रहा है, हर आंख से ईश्वर ही देख रहा है। यहां तक कि कुत्ता की जो आंख है वो कुत्ता नहीं देख रहा, कुत्ते की आंख से भी ईश्वर ही देख रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। आपको हम ये ज्ञान देंगे तो आपको संदेह पैदा हो जाएगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी आप इस ज्ञान के पात्र नहीं हैं, इसलिए हम और डीप पे नहीं बताएंगे आपको ये, क्यों किसकी पात्रता होनी चाहिए। हमने कल ही बताया था कि हर ज्ञान को पाने का हर व्यक्ति पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है ना। सारे ज्ञान आपको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपको यदि वो ज्ञान दे दिए जाएं तो आप उसका मिसयूज कर लोगे। नहीं जी, संदेह आ जाएगा आपको। माता सती कथा सुनने गई और शंकर जी भी कथा सुनने गए अगस्त्य जी के पास, तो भगवान की कथा सुन के शंकर जी की श्रद्धा बढ़ी और माता सती का संदेह बढ़ गया। क्यों? क्योंकि माता सती के भीतर पात्रता ही नहीं थी। यदि ईश्वर की कथा सुनने की पात्रता ना हो और आप सुन भी लें तो आपको वो कथा रिएक्शन उल्टा पड़ जाएगी। माता सती को उल्टा पड़ गई। राम जी पे श्रद्धा जागी नहीं, संदेह जाग गया, परीक्षा लेने चली गई।
खेल खत्म। ऐसे इसलिए कथा, सामान्य कथा तो सब सुना दी जाती है सबको, लेकिन जो गूढ़ तत्व है वो अधिकारी होना चाहिए। इसलिए श्रोता कैसे हो? अधिकारी हो। सब ज्ञान सबके योग्य नहीं है, सब पचा ही नहीं पाएंगे, संदेह पैदा हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी देखो एक दोहे में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बात सब नहीं समझ पाते। सब लोग रामचरितमानस बाँचते हैं, बाँचते मीन्स पढ़ते हैं, पढ़ते सब है, पर खोपड़ी में किसी की घुसती नहीं जल्दी से। हर व्यक्ति प्रसन्न कैसे रह सकता है? हर हाल में, हम लोग हर हाल में खुश रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है इस चौपाई का अर्थ। आपको भी हम बता रहे हैं कि बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूढ़, ना कोई ज्ञानी ना कोई अज्ञानी। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे वो वैसा हो जाए। नारद जी जैसे ज्ञानी, नारद जी जैसे भक्त की बुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? अभी बताएंगे हम आपको। रावण जैसे ज्ञानी, रावण जैसे विद्वान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? कैकेयी जैसी माता, राम को दूध पिलाने वाली, बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? फिर ये मत कहो कि हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े भक्त हैं। अच्छे अच्छे भक्तों की भी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम तुम कुछ नहीं करते। ये बुद्धियां भ्रष्ट भी इसलिए होती हैं ताकि समाज को मैसेज मिलता रहे। सौभरी नाम के एक ऋषि थे, वो पानी के अंदर चले गए, यहां गर्दन तक डूब गए और तपस्या करने लग गए पानी में। बोले हम किसी से मिलेंगे नहीं, ना स्त्री को देखेंगे ना पुरुष को। बोले हम विवाह नहीं करना चाहते। भगवान बोले अच्छा जाओ पानी में। पानी में गए, कई वर्षों तक तपस्या की। देखो जरा, एक दिन मछली को मत्स्य के साथ पानी में क्रीड़ा करते देख लिया। पानी के भीतर मछली नहीं पानी में रहती है, मछली अपने मत्स्य के साथ घूम रही होगी। तो सौभरी नाम के ऋषि, घटना यही वृंदावन की है, सौभरी जी की तपस्थली यही है। पानी में एक मछली मत्स्य के साथ क्रीड़ा कर रही है कि बाबा जी ने देख लिया। अच्छा, काश हम भी गृहस्थ होते तो ऐसी क्रीड़ा हम भी करते। पानी से निकल आए, तपस्या छोड़ दी, राजा के पास गए। महाराज, राजा की 50 बेटियां थीं। बोले महाराज हम आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं। राजा बोले कि बाबा जी मन में सोचे कि आप तो बड़े बूढ़े हैं, आप तो बड़े बुढ़े हैं और आप देखने में भी अच्छे, हमारी बेटी कैसे? लेकिन राजा मना करें तो बाबा जी श्राप दे दें। तो राजा को लगा कि एक काम करो महाराज, अंदर जाओ, हमारी बेटियां बैठी हैं 50, जो बेटी आप